वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुड विणमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मोक्षाधिकार समयसार जी का आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जानने वाला कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो राग द्वेष को अपने भाव मानेगा? कोई नहीं कहेगा। इस गाथा नंबर 323 में उसी बात की चर्चा आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए गाथा नंबर 323। कोणाम भणी जब हो, कोणाम भणी जब हो, नादुम सवे परोदये भावे, नादुम सवे परोदये भावे, मध्यमिणन्ति अवयणम्, मध्यमिणन्ति अवयणम्, जानन्तो अपयं शुद्धम्, जानन्तो अपयं शुद्धम्। बोलिए। कोणाम भणी जब हो, नादुम सवे परोदये भावे, मध्यमिणन्ति अवयणम्, जानन्तो अपयं शुद्धम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। कोणाम कौन नाम वाला, अर्थात कौन। भणिज कहता है। बुहो माने बुधो, बुधो माने विद्वान माने ज्ञानी। कौन ज्ञानी कहता है क्या? णादुम जानकर, सव्वे समस्त सभी, परोदय कर्म उदय से होने वाले, भावे भावों को। अर्थात ज्ञानी जानता है कि कौन से परिणाम कर्म उदय से होने वाले हैं। ज्ञानी जानता है। अब जानने के बाद क्या कौन कह सकता है, आगे बताएंगे। क्या कह रहे हैं? विद्वान ज्ञानी वो होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि कर्म उदय से होने वाले भाव हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कोणाम भणिज्य बुहो, कौन नाम वाला। बुहो माने विद्वान माने ज्ञानी कहता है। णादुम ये जानकर, सव्वे परोदये भावे सभी कर्म उदय से होने वाले भावों को जानकर। क्या कहता है? मध्यम इणन्ति वैणम, मेरे हैं ऐसा वचन कहता है। कर्म के उदय में होने वाले भावों को क्या ज्ञानी ये कह सकता है ये मेरे हैं? कैसे कह देगा? ये तो कर्म के उदय के कारण हुए हैं, ये मेरे हैं ही नहीं। वो क्या जानता है? वो तो जानता है जानंतो जानता हुआ, अपयम अपने को, अपनी आत्मा को, शुद्धम शुद्ध। ज्ञानी जान रहा है मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, सिद्धों जैसी है, अमूर्तिक है, सब जानता है। अब जिसने अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार जान लिया है वो क्या कर्म उदय में होने वाले भावों को मेरे हैं ऐसे कहेगा? कभी नहीं कहेगा।
वो क्या कहेगा, ये भाव मेरा स्वभाव नहीं, ये तो कर्म उदय से होने वाले परिणाम हैं, ये बोलेगा। यही आचार्य कह रहे हैं। फिर एक बार देखते हैं, को नाम भणिज्य बोहो, को नाम कौन नाम वाला, बोहो माने विद्वान माने ज्ञानी, भणिज्य कहता है, णादुम माने जानकर, सब्बे माने सभी, परोदय कर्म उदय से होने वाले भावों को। ज्ञानी सब जानता है कि ये भाव मेरे स्वभाव नहीं, कर्म उदय से होने वाले भाव हैं। फिर ऐसे कैसे कह देगा, क्या, मध्यम इणंती वैणम, मेरे हैं ऐसा वचन कहता है। जानन तो जानता हुआ, अपयम अपने को, शुद्धम शुद्ध। ज्ञानी ने स्वाध्याय किया है, ज्ञानी है, वो जानता है कर्म के उदय से होने वाले परिणाम मेरे स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरे नहीं, ये तो कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार टंकोत्कीर्ण हूँ। जो ज्ञानी ऐसे जानता है वो इन परोदय कर्मोदय से होने वाले भावों को क्या कभी कह देगा मेरे हैं, नहीं, कभी नहीं कहेगा। आचार्य ने इस गाथा में ये स्पष्ट किया है। भावार्थ देखिए, अपने को शुद्ध जानता हुआ कौन बुद्धिमान सारे अन्य भावों को जानकर ये मेरे हैं ऐसा वचन कहता है, अर्थात कोई विद्वान नहीं कहता। ज्ञानी है तो ऐसा नहीं कहेगा, अज्ञानी की यहाँ बात नहीं हो रही है। पंडित जी, कर्मोदय से होने वाले भाव कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह आदि परिणाम ये कर्म उदय से होते हैं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। अगर कर्म का उदय न हो तो आत्मा में ये परिणाम कभी नहीं हो सकते। सिद्ध भगवान अनंत काल से ऊपर विराजे हैं, तो क्या उनके कभी राग द्वेष मोह आदि परिणाम हुए? नहीं हुए। वहाँ कर्म नहीं है तो कर्म के उदय से होने वाले परिणाम नहीं हैं। तो आत्मा तो है तो, पर ये आत्मा के स्वभाव नहीं, ये आत्मा के भाव नहीं, पर माने कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं। तो कर्म के उदय में होने वाले भावों को ये मेरे हैं ज्ञानी ऐसा कहेगा? कभी नहीं कहेगा। हम भी अपने चिंतन में ये बात कभी नहीं ला सकते कि राग द्वेष मोह मेरे स्वभाव हैं, मेरे परिणाम हैं। नहीं, ये तो कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं। पंडित जी, ज्ञानी इनको जीव मानता है या पौद्गलिक? ये किस कारण से हुए? पुद्गल के कारण से हुए। पौद्गलिक कर्म उदय में आए तब मेरी आत्मा में राग द्वेष आदि परिणाम हुए। अगर कर्म का उदय नहीं होता तो ये मेरे परिणाम बनते नहीं, ये कभी भी नहीं बनते। तो ये किसके परिणाम हैं? ये तो पौद्गलिक हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, जीव में हुए हैं, जीव ने किए हैं, इसलिए यद्यपि कथनचित अशुद्ध निश्चय से जीव हैं, पर यहाँ चर्चा है शुद्ध निश्चय की। तो शुद्ध निश्चय में तो ये अजीव हैं, पुद्गल के कारण हुए हैं, इसलिए पौद्गलिक हैं, मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं। पंडित जी, क्या आत्मा में कर्म नहीं होते हैं? आत्मा में कर्म हैं, लेकिन वो आत्म रूप नहीं है, वो आत्मा के नहीं हैं। अगर आत्मा स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है तो आत्मा में कर्म नहीं है। स्वभाव रूप परिणमन किनका होता है? सिद्धों का। सिद्धों की आत्मा में कर्म नहीं। हाँ, जब आत्मा वैभाविक रूप परिणमन करता है संसारी दशा में, तब आत्मा और कर्म का संयोग संबंध रहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आत्मा में कर्म और कर्म में आत्मा, ऐसे। लेकिन फिर भी जीव में कर्म नहीं है। जीव जीव है, कर्म पुद्गल है। जीव में पुद्गल कहाँ से आएगा? सोचे तो कहीं नहीं आएगा। इसलिए आत्मा में कर्म व्यवहारने से है
पर निश्चय से स्वभाव रूप नहीं होते हैं। आत्मा जीव है, कर्म तो पुद्गल है। पंडित जी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे हुए ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो हैं वे द्रव्य कर्म हैं। ये पुद्गल हैं, आत्मा जीवमय है। भाव कर्म राग द्वेष आदि आत्मा के परिणाम जो कर्म के उदय में परोदय में होने वाले जो भाव हैं ये भाव कर्म हैं। यद्यपि भाव कर्मों को जीव ने किया इसलिए वे कथनचित चेतनात्मक जीव हैं, पर आत्मा के स्वभाव नहीं, क्योंकि कर्म के उदय के कारण हुए हैं। तीसरे होता है नो कर्म शरीर आदि, ये तो पौद्गलिक हैं। जो आपको दिखाई पड़ता है ना सब नो कर्म है, और दिखाई पड़ने वाला वो रूप रस गंध स्पर्श वाला होता है, इसलिए पुद्गल है। तो नो कर्म और द्रव्य कर्म अजीव, भाव कर्म जीव, पर जीव का स्वभाव नहीं, ऐसा अच्छी तरह समझना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर विद्वान या ज्ञानी किसको बताया गया है? जो मुनि महाराज अभेद रत्नत्रय में हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र में जो लीन हैं, जो अपने आत्म स्वभाव में परिणमन कर रहे हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के अलावा जिन्हें कुछ भी ज्ञान में नहीं आ रहा, उसे कहते हैं ज्ञानी। जिसने अच्छी प्रकार जान लिया है राग द्वेष आदि परिणाम मेरे नहीं, मैं इसमें नहीं उलझूंगा, मैं तो अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करूंगा, ऐसा जो जीव है वो ज्ञानी या विद्वान यहाँ कहा गया है। पंडित जी, क्या कोई शास्त्र पढ़कर ऐसा ज्ञानी हो सकता है? शास्त्र पढ़ने वाला अगर गृहस्थी है तो विकल्प सहित ही होगा। निर्विकल्प बनने के लिए राग द्वेष आदि परिणामों से दूर अपनी आत्मा को जानने के लिए जरूरी है घर गृहस्थी से दूर हो और मात्र मुनि अवस्था धारण करे। मुनि अवस्था धारण करने के बाद भी जिसके अंतरंग में राग द्वेष रूप लहरें नहीं उठ रही हैं, ऐसा जो आत्मा है उसको यहाँ कहा गया है। केवल शास्त्र पढ़कर ऐसा आत्मा नहीं बन सकता। समझना और बात है और इस रूप होना और बात है। ज्ञानी बने, श्रद्धान करे और तद्रूप आचरण जो करते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं ये सब पर हैं, इसलिए मैं अपनी आत्मा में ही डूबता हूँ, और वे आत्मा में लीन होते हैं, तब ऐसा चिंतन करते हैं। कर्म उदय से होने वाले भावों को अपना माने तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उसने भेद विज्ञान ही नहीं सीखा अभी। अगर कर्म उदय से होने वाले भावों को, रागादि परिणामों को अपना स्वभाव मानता है, तभी उसको निज पर का ज्ञान ही नहीं है, ना वो विद्वान है ना वो ज्ञानी है। इसलिए ये तो अज्ञानी कहा जाएगा। पद्यानुवाद देखें 323 का। साधु जिसे सपर बोध भला मिला है, सौभाग्य से दृग सरोज गुलाम खिला है, वो क्या कदापि पर को अपना कहेगा, ज्ञानी न मूढ़ समभूल कभी करेगा। जिसे निज पर का बोध हो गया है और बड़े सौभाग्य से नेत्र रूपी कमल जिसके खुले हुए हैं, वह क्या कभी पर को अपना कहेगा? नहीं, कभी नहीं कहेगा। तो ऐसा कौन कहेगा? ये तो अज्ञानी की भूल है। ज्ञानी क्यों कहने लगा? आइए अब गाथा नंबर 324 देखते हैं। ते यादी अब राहे, ते यादी अब राहे, कुवदि जो सो ससंकी दो होदी, कुवदि जो सो ससंकी दो होदी,
माँ बझे हम केणवी चोरोति जणम विचरन्तो बोलिए ते आदि अवराहे कुंवरी जो सो ससंकितो होदी माँ बझे हम केणवी चोरोति जणम विचरन्तो। आइए शब्दार्थ देखें। तेयादि, ते का मतलब स्तेय आदि, स्तेय माने चोरी आदि, चोरी आदि। अबराहे माने अपराध, कुबदी जो करता है, सो माने वह, ससंकितो होदी ससंकित होता है, निरंतर उसको डर लगा रहता है, मैं चोरी आदि अपराध करता हूँ, कभी भी पकड़ा जाऊँगा, शंका सहित रहता है। आचार्य लिख भी रहे, माँ बज्जे हम केणवी, माँ बज्जे हम केणवी, मैं अहम माने मैं, केणवी किसी के भी द्वारा, बज्झे बांधा जाऊँगा, मुझे कोई भी पकड़ लेगा। चोरोति जन्म में विचरन्तो, चोरोति यह चोर है, जन्म में लोगों में, विचरन्तो विचरण करता हुआ, मैं लोगों में विचरण करता हुआ किसी के द्वारा भी बांधा जाऊंगा। जो चोरी करेगा डर तो लगेगा उसे, क्यों नहीं लगेगा। फिर एक बार देखें, तेयादि चोरी आदि, अबराही माने अपराध, जो माने जो करता है, कुबदी वह, ससंकितो होदी ससंकित होता है, निरंतर डरता रहता है, मेरा अभी 10 मिनट में क्या हो, कल क्या हो, मुझे कुछ खबर नहीं, कब मुझे पुलिस ले जाए, कभी कौन पकड़ के ले जाए, क्या मालूम। माँ बज्जे हम केणवी, केणवी किसी के द्वारा भी मैं, बज्झे बांधा जाऊंगा। चोरोति जन्म में विचरन्ते, लोगों में विचरण करता हुआ, कारण से वह चोर है ऐसा कहता हुआ, अर्थात दोष करने वाला है, वो सशंकित रहता है निरंतर, इसलिए दोष क्यों करना, शंका का काम नहीं। भावार्थ, जो चोरी आदि अपराध करता है वह चोर लोगों में विचरण करता हुआ, मैं किसी के द्वारा बांधा जाऊंगा ऐसा सशंकित होता है, निरंतर उसके चित्त में ये शंका बनी रहती है कि मैं इनके बीच में आ जा रहा हूँ, मालूम नहीं मुझे कौन कब पकड़ ले, कब मैं बांधा जाऊँ। पंडित जी, क्या ज्ञानी भी भयभीत होता है? जब तक निर्विकल्प अवस्था है तब तक ज्ञानी है। अन्य चोरी आदि कार्य में, राग द्वेष आदि किसी कार्य में लगा तो अज्ञानी है। अपराध नहीं करेगा तो डर किस बात का, और करेगा तो डर लगेगा, तो उस समय ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। ज्ञानी के भय नहीं होता, और ज्ञानी ऐसा कार्य करता भी नहीं, और करता है तो वो ज्ञानी से अज्ञानी बन जाता है। इसलिए डर का काम ज्ञानी को कभी नहीं होता, अज्ञानी को होता है। पंडित जी, इन भयों से कैसे बचा जाए? हम इन गलत कार्यों को करते रहें और इनको अपने न माने तो क्या बचना हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं। अंदर ही अंदर तो डर लगेगा ही, तो इनसे बचना है तो क्या करें? इन गलत कार्यों को करना छोड़ दें, बंद कर दें, और इन गलत कार्यों को छोड़ के अपने शुद्ध स्वभाव में लीन हो जाएं। जब शुद्ध स्वभाव में लीन होंगे तो ना ये डर सताएंगे, ना ये विकल्प आएंगे, आत्मा के आनंद में वह जीव हमेशा डूबा रहेगा। इसलिए अगर इन डरों से बचना है
इनको करना छोड़ दें ताकि डर लगना बंद हो जाए। अगर मैं गलत कार्य करूँगा, अगले जन्मों में मैं बड़े कर्मों से बंधूँगा और फिर मुझे बड़े दुख मिलेंगे। अगर इन चीज़ों से बचना है ना तो गलत कार्य करना छोड़ दो ना। अभक्ष भक्षण करूँगा, नरक तरिंच गति मिलेंगी, तो छोड़ दो ना अभक्ष भक्षण करना, क्यों खाएं अपन। इसलिए ज्ञानी वो है जो अपराध नहीं करता, उसे डर भी नहीं लगता। पंडित जी, क्या ज्ञानी पाप नहीं करता? किस ज्ञानी की बात कर रहे हैं आप, ये तो बताएं पहले। यहाँ तो ज्ञानी वो है जो आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोगी। शुद्धोपयोगी कभी पाप नहीं करता, पाप करता नहीं, पाप की सोचता भी नहीं। और अगर मान लो परिणामों में गिरावट आ जाए और ज़रा भी वहाँ से हट जाए, प्रवृत्ति में आ जाए, तो ज्ञानी नहीं रहता, अज्ञानी हो जाता। एक ज्ञानी होता है गृहस्थ सम्यक दृष्टि, वो भी ज्ञानी है लेकिन वो सरागी है, वीतरागी नहीं। वो भी पाप नहीं करता, मैं मानता हूँ गृहस्थी में उससे पाप होते हैं, पर पाप करता नहीं, हो जाते हैं, वो अलग बात है। उसका भाव कभी करने का क्यों नहीं होता, वस्तु स्थिति को जानता है। गलत कार्य करने का मन नहीं होता, अगर होते हैं तो उनके लिए प्रतिक्रमण आदि करता है। भगवान से कहता है, भगवान ये पाप मुझसे हो रहे हैं, मेरे दोष मिथ्या हों। वो भी ज्ञानी है, पर वो ज्ञानी सरागी है। यहाँ जिस ज्ञानी की चर्चा है वो नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक है। उसके पाप रूप प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन उसके होने पर भी प्रतिक्रमण आदि करके वो उनकी शुद्धि करने का निरंतर प्रयत्न करता है, चाहता है ये पाप मेरे आत्मा में लगे नहीं। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में क्या अंतर होता है? जो ज्ञानी और अज्ञानी की जहाँ चर्चा है, अब वहाँ सरागी की अपेक्षा बात होगी, वीतरागी की अपेक्षा नहीं। अर्थात गृहस्थी में रहने वाले सरागी ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में अंतर क्या है। एक उदाहरण से ले लें, जैसे मान लो राम रावण का युद्ध था। प्रतिदिन राम और लक्ष्मण युद्ध करने जाते थे। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, वो सबो रोज विचार करते थे कब इससे पीछा छूटेगा, ये युद्ध कैसे ख़त्म होगा, इतने जीवों की हिंसा से मैं कैसे बचूंगा। वो निरंतर विचार करते थे। ज्ञानी की दशा सरागी की, और अज्ञानी की दशा कैसी होती थी। लक्ष्मण सोचते थे कि आज कल 1000 को मारा था, आज 2000 को मार के लौटूंगा। उनकी भुजाएं फड़कती थी हिंसा करने के लिए। सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी में इतना अंतर अज्ञानी के साथ क्रिया मिलाएं तो नहीं मिलती। सम्यक ज्ञानी की तो बात ही अलग होती है। इसलिए ज्ञानी रामचंद्र जी मान लो जाते हैं, करते हैं, लेकिन मन में करने का भाव नहीं होता, ग्लानि रहते। 324 गाथा का पद्यानुवाद देखें। ऐसा न हो कि मुझको कहीं मार देवे, तू चोर है कह मुझे जन बांध देवे। ऐसा विचार करता नहीं ठीक सोता, चोर्यादि पाप कर चोर सभीत होता। अंतिम पंक्ति में शब्द है सभीत। सभीत माने डर सहित। चोर है वो डर सहित होता है। जय जिनेंद्र।